अगर आपने अब तक जेईई मेंस का अपना रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है तो अब तक करना भी नहीं था, अभी टाइम है स्टार्ट करने का। अब से लेट करोगे तो होगा भी नहीं। तो अब मैं ये किस हिसाब से कह रहा हूँ, मेरी टैब की स्क्रीन पे आ जाओ सबसे पहले, ठीक है। आप ये देखो, मैंने इस हिसाब से अपना रिवीजन किया था। मेरा जो एग्जाम था वो था 6 तारीख को अप्रैल में, ठीक है। और यही मेरा एग्जैक्ट प्लानर की फोटो है जो मैंने दीवार पे अपने लगाई थी, उसकी फोटो है ये। तो ये मेरा 16 तारीख से स्टार्ट हुआ था। मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं करी आपके लिए नया बनाने की, क्योंकि वो सिर्फ कहने की बात हो जाती है। जब तक मैंने खुद नहीं किया मुझे क्या पता जो मैंने प्लान बनाया वो इंप्लीमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने बनाया था, इसी से मेरा इंप्लीमेंट हुआ था, रिवीजन हो गया था इतने में, ठीक है। तो ये 16 तारीख की जगह मैंने लिख दिया 4 तारीख। तो ऐसे 5 तारीख को अब ये कर लोगे, 6 को ये कर लोगे। बट ये पार्ट है कि जो हमको इंटिमिडेट करता है कि यार मैं आज कितना करूँ कि मेरा अगले 20 दिन में सिलेबस हो जाए, डेली मैं कितना करूँ। तो भाई इतना कर लो, मैंने इतना ही किया था, हो गया था रिवीजन लास्ट तक, ठीक है। लेकिन अब इसमें अलग बात क्या है, इसमें इसके हिसाब से तो यार 23 तारीख तक जा रहा है। बट ये मेरे टाइम के सिलेबस की है, आपके टाइम का सिलेबस ये देखो, येलो वाला पार्ट सारा कट चुका है। तो येलो वाला पार्ट काट दो, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो जो थोड़ा सा बच गया। तो अब भी 21 तारीख तक जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो ये ब्लू वाला जो पार्ट है, ये सब जो ब्लू है, यहाँ ब्लू वाले पार्ट में सीक्वेंस सीरीज में बहुत सारा पार्ट आपका कट चुका है ना। APGP वाला पार्ट कट चुका है। ऐसे मैग्नेटिज्म में जो चैप्टर 5 NCERT के हिसाब से वो कट गया, या PNC में थोड़ा लास्ट का पार्ट, या ऐसा चैप्टर डॉपलर, मतलब कुल मिला के काफ़ी पार्ट आपका कट रखा है। तो आपका आराम से 19-20 तारीख तक रिवीजन हो जाएगा, है ना। 21 तारीख तक तो हो ही रहा है। ये दिन तो हटाइए दो आप, क्योंकि इसमें तो एक चैप्टर है छोटा, यूनिट डायमेंशन ग्रेविटेशन, इनको ऊपर शिफ्ट कर दिया तो 21 तारीख तक तो हो ही रखा है। बाकी ये ऊपर ब्लू वाला पार्ट से भी इतना कट चुका है, तो जल्दी ही खत्म करना है अपन को, अराउंड अपना 19-20 तारीख तक। और अब रिवीजन करना कैसे है, क्योंकि नॉर्मल पढ़ाई और रिवीजन में क्या अंतर है, 2 साल का 20 दिन में करना है तो अंतर तो आएगा। तो वो क्या अंतर है वो अब मैं आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं कि रिवीजन और नॉर्मल पढ़ाई में अंतर कैसे होगा। पहली बात तो है रिवीजन, री वही होगा जो आपने एक बार पहले देख रखा है, नया कुछ नहीं उठाना है। आपके पहले जो आपने नोट्स पढ़े थे उन्हीं को फिर से उठाना है, उनके पेजेस पलटने हैं। जो आपको लगा कि यार ये चीज़ मुझे नहीं आती, उसके बाद थोड़ा सा ट्राई करके देख लिया अलग खाली पेपर में, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, नोट्स आपको 1-1.5 घंटे में खत्म करने हैं, क्योंकि आज तक आपका जितना भी रिवीजन हुआ होगा, आपने टेस्ट के लिए रिवाइज किया होगा कुछ भी, अब मेरे को पता है कि आपने नोट्स ही खोले होंगे, ठीक है। क्वेश्चन लोग अपने क्लास के नोट्स ही खोलते हैं, तो अपना ज़्यादा काम है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी पुराने जो आपके पहले नहीं हुए थे, जो पहले हो गए वो तो देखने ही नहीं, जो पहली बार में नहीं हुए थे उनको देखना है, कॉन्सेप्ट की क्यों नहीं हुए थे, क्या नहीं हुए थे, ठीक है। और अब तक रिवीजन के टाइम तक लास्ट के 1 महीने में भी जो आपको नहीं आ रहा है ना समझ में कि यार ये अब भी मेरे को समझ नहीं आ रहा, उसको एक अलग कॉपी में लिख लो। एक अलग कॉपी बनानी है, इस कॉपी को हम रेफर करते हैं भी ए के नाम से, ठीक है। चलो विनीत नाम से रेफर करते हैं, विनीत कॉपी। ये विनीत कॉपी आप इसको बना लो। इसमें आप वो चीज होगा कि भाई ये मेरे को अब तक नहीं आई है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा क्यों। अब दिन के आपके 3-4 चैप्टर ऐसे रिवाइज होंगे, पेज पलटे जाएंगे, पुराने क्वेश्चंस देखे जाएंगे, फिर नए क्वेश्चंस का क्या, डेली आपको 1 या 2 मॉक टेस्ट देने हैं अपने टाइम के हिसाब से। और जो भी आपको उसमें नहीं आएगा एनालाइज करना है। कैसे होगा ये आपको मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ अभी कुछ दिनों में, यहाँ पर दिख जाएगी। अभी कैसे दिखेगी, दिख जाएगी, ठीक है। देख लेना, अपडेट है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी दिखेगी, ठीक है। आपको वहाँ पर एक आपके जो पेज है ना प्लानर, वहाँ पर आपको लिखना है कि आज मैंने इतना स्कोर टेस्ट में किया और मैं इतना कर सकता था अगर मैं गलतियाँ नहीं करता। जब आप डेली वहाँ देखोगे कि यार मैंने 180 नंबर स्कोर किए पर मैं 220 ला सकता था, तो उस गिल्ट के चलते जो आप टेस्ट देते वक्त कुछ और सोचते हो ना, दिमाग में गाने गाते हो या कुछ भी और सोचते हो टेस्ट से रिलेटेड, वो आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपका टेस्ट का स्कोर भी बढ़ेगा। अभी बात करते हैं लेकिन रिवीजन की। तो नए क्वेश्चंस आपको इसलिए नहीं करने क्योंकि हम टेस्ट देंगे। नए क्वेश्चंस को हम टाइम लिमिट में टेस्ट के फॉर्म में करेंगे ना, हम अलग से क्यों करेंगे भाई। आप अलग से PYQs उठा लो, PYQs मत उठाओ, PYP उठा लो, प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें PYQs ही आते हैं, पर वो आपको टेस्ट में टाइम लिमिट के हिसाब से दोगे तो अच्छा होगा। तो भाई रिवीजन के यार मेन 3 पॉइंट है, रिवीजन करना है, नया कुछ नहीं उठाना। नया उठाएंगे तो टेस्ट के फॉर्म में उठाएंगे, ना कि अलग से, ठीक है। और पॉइंट कि आपके जो भी क्वेश्चन अब तक नहीं आ रहे हैं, कुछ भी रटने का पार्ट रटा ही नहीं जा रहा भाई मेरे से, तो यार मैं करता हूँ भूल जाता हूँ 2 दिन बाद, तो उसको अलग कॉपी में विनीत कॉपी में आपने लिख लिया। और उसमें आपके टेस्ट के भी ऐसे जो सवाल हैं जो यार मेरे को समझ नहीं आई है, चाहे ये रटने वाला पार्ट था मुझे समझ नहीं आया, उसको भी उस कॉपी में लिख लो। और ये कॉपी बनानी कैसे है ये वीडियो आपको दिख रही होगी, इसमें एग्जैक्ट में डिटेल में बताया 40 मिनट में कैसी बनेगी कॉपी, क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है आप लो। और ये अपना 19-20 तारीख तक हो जाएगा ना अपना रिवीजन। तो 21 और 22 तारीख या 20-21 लास्ट के 1-2 दिन आपको सिर्फ वो कॉपी पढ़नी है। तो उस कॉपी को पढ़ के आपका पूरा सिलेबस, लिटरली पूरा सिलेबस का वो पार्ट जो आपको अब तक नहीं आया था, यानी कि जो मैटर करता है, क्योंकि जो आगे आपको अब तक समझ वो तो आप एग्जाम में कर ही आओगे, पर अब तक जो नहीं आया था वो आपका उस कॉपी में पूरे में। तो लास्ट के 2 दिन में आपको सिर्फ एक कॉपी पढ़नी है। 2 दिन में सिर्फ आपको 50-60 पन्ने पढ़ने हैं। उन 50-60 पन्नों में आपका एक तो फुल सिलेबस फिर से दिमाग में बैठ जाएगा, पूरा सिलेबस, जो कि बहुत जरूरी है, वरना आपके क्वेश्चन क्लिक नहीं होते हैं। पूरा सिलेबस बैठ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आपको बस यही करना है। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। कॉपी जरूर बनाना, ये वीडियो जरूर देखना, आपके लिए बोल रहा हूँ, मेरे लिए नहीं बोल रहा है बार, ठीक है। चलते हैं।